शाओली, वो मासी को फोन ही नहीं लग रहा है। जब भी कॉल कर रहा हूँ आउट ऑफ नेटवर्क ही बता रहा है। जैसे ही कॉल लगेगा ना मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा पक्का। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ये मैटर कितना अर्जेंट है। मुझे उससे बात करनी है अभी। यहाँ से सिर्फ चमेली की मर्जी से जाते हैं, समझी? जब से मैंने इस इंसानी शरीर पर कब्जा किया मैं शैतान की पुजारी हूं। ये शैतानी चीज सूरजों को मेरे हाथों की कठपुतली बनाई। वो नॉयन को हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। माला बुआ, हाँ। आज के बाद सूरजों के हर खाने में ये चीज डलेगी। बाबा, जब तक तारा के उद्धार का पथ नहीं मिल जाएगा तब तक मैं यज्ञ बंद नहीं करूंगा। वहां मैंने क्या कर दिया? मुझे क्यों कैद कर लिया? अरे मौसी, किसे पकड़ ले आई हो? अरे इसे जाने दे चमेली, वरना तेरे गिराक भाग जाएंगे। कल सुबह जब मैं इस लड़की को नहला धुला के तैयार कर दूंगी ना, तब देखिएगा शाह बाबू, इसी लड़की के लिए आप दोनों यहीं खड़े होंगे मेरे दरवाजे पर। फाइनली मेरा सपना सच हो गया सूरजो। अब तुम सिर्फ मेरी हो, शाओली का सूरजो और नॉयन का ठेंगा। ऐसे ही रहा करो, बेहोश और मूर्ति की तरह। और जब मुझे जरूरत पड़ेगी ना तो मैं तुम्हें होश पे ले आऊंगी। अब तुम वही देखोगे जो मैं तुम्हें दिखाऊंगी, यानी कि नजर तो तुम्हारी होगी और नजरिया मेरा। डॉक्टर बाबू, मैं आप ही को ढूंढने निकलने वाला था और आप खुद चली आई। मैं जा रही हूँ डॉक्टर बाबू। जा रही है? कहाँ? आपको हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। नहीं, नहीं, कहीं नहीं जाएंगी आप। क्यों जाएंगी? क्योंकि जो जगह मेरी थी आपसे वो शाओली दी की हो गई। क्या कह रही हैं आप? आपकी जगह शाओली कैसे ले सकती है? आपकी जगह मेरी लाइफ में कोई कभी नहीं ले सकता ना। प्लीज मत जाइए। हम अलग हो चुके हैं, मुझे जाने दीजिए। आजाद कीजिए मुझे। आपको मुझे भूलना होगा क्योंकि अब से आप पर सिर्फ शाओली दी का हक है। मुझे भूल जाइए डॉक्टर बाबू, मुझे भूल जाइए। नयन, नयन। शाओली, अब बस यही एक नाम रहेगा तुम्हारे दिल में, दिमाग में और सहन में। शाओली।
गुरुदेव, ये यज्ञ की अग्नि अचानक बुझ कैसे गई? इसका अर्थ है मां तारा ने बेटी को कोई खास काम सौंपा है। वो कार्य संपन्न होने के बाद ही वो इस चक्र से मुक्त हो पाएगी। हाँ, ओ महारानी, क्या रे, खाना नहीं खाई तू? नखरे तो बहुत है मेम साहब के। ए नखरे वखरे छोड़ दे बहन, शुरू शुरू में सब यही करते हैं, बाद में आदत हो जाती है। चूरी, मैंने सुना है तू बहुत बड़े खानदान की ब्यूटीफुल बहू थी, इसीलिए तो माशी से फॉरेन ट्रांसपोर्ट कर रही है। हाय, क्या किस्मत होगी रे तेरी। हाँ, फॉरेन जाएगी, डॉलर कमाएगी, ऐश करेगी। अरे हमारी किस्मत बुलबुल। नहीं 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 नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। आप मेरी मदद करो ना, मेरी मदद कीजिए, मुझे ऐसे भगाने नहीं, मेरी मदद कीजिए। देखिए, आप तो एक लड़की है ना, तो आप लोग भी तो इस नर्क से गुजरी है, एक और लड़की को आग में धकेलते हुए आपको बुरा नहीं लग रहा है? बोलो ना। क्या फायदा बुरा लग के, यहाँ से ना बच के कोई नहीं जा सकता। चमेली मासी की पहुंच बहुत ऊपर तक है। यहाँ से हम जैसी लड़की अगर बाहर जाती है ना, तो वो सिर्फ 4 कंधों पे, समझी? और हाँ, तुझे पता है इतने सालों में सिर्फ एक ही लड़की भाग पाई है, वो खुद चमेली मासी की बेटी। और बेटी के भागने के बाद मासी और भी जल्लाद हो गई है। कितना टॉर्चर करती है। देख, मेरी बात कान खोल के सुन और भागने की सोचना भी मत, समझ गई? अब चल। कहाँ? चमेली मासी ने तुझे बुलाया है, उनके कमरे में। कहाँ? चल। नहीं, मुझे यहाँ से भागना है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। मासी के कमरे से भागने का कोई रास्ता ढूंढना होगा मुझे। चल चल। हाँ, तारा वापस आ गई। हाँ, गुरुदेव, गुरुदेव, हाँ, तारा वापस आ गई। हमारी तारा वापस आ गई। तारा, तारा, तारा मेरी बच्ची, तारा। तू कहाँ चली गई थी बच्ची? ये क्या हाल बना रखा है तूने? ये कपड़े, तू ठीक तो है ना? मैं कहाँ चली गई थी? और ये लड़कियाँ, ये कौन है? हाँ? अब मैं आपको सब बताऊंगी, बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए, ये लड़कियां ना बहुत बड़े खतरे में थी। वो दरिंदाज मेरे साथ इन्हें भी बेच देता। बड़े मुश्किल से उस नर्क से भाग गए हम, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आई। तो इसी काम के लिए वहां गई थी? माँ ने तुझे जिस काम के लिए भेजा था वो पूरा करके तू मेरे पास आ गई है। तूने इन लड़कियों की रक्षा की है, तू विजयी हुई है, तू विजयी भी है माँ। माँ, तारा माँ। ढूंढो ढूंढो मासी ढूंढो, लड़कियां कहाँ गई? या तो आज लड़कियां दोगी या फिर अपने इस कोठे के लिए नया मजबूत ताला खरीद लोगी। चॉइस तुम्हारी है। कोई भी चालाकी की और चमेली का तेल निकाल के अपने बालों में लगाएगा एचडी, समझे? पता करो तुम सब कहाँ जा सकती हैं लड़कियां। हाँ, मैं भी आदमियों को फोन करके पता करता हूँ। एचडी वेट कर रहा है। हाँ मासी। सोम, ये किस पनौती को छोड़ के गया तू मेरे पास? तो भाग गई साली, मेरे सब नई लड़कियों को भी साथ में लेके गई। चल बता, कहाँ जा सकती है ये? चाहे नर्क जाए, स्वर्ग जाए, कहीं पे भी जाए, मैं उसे ढूंढ लूंगी। बता। भाग गई, मोहन भाग गई। गंगू मासी, अगर ये बात उस भूतनी को पता चल गई तो वो मुझे जिंदा जला देगी। शमशान।
मासी वो लड़की पक्का शमशान गई होगी। वो अगर उन लड़कियों को लेके गई है तो पक्का उन साधुओं के पास गई होगी, उसे प्रोटेक्शन चाहिए होगा ना। वैसे ही मासी उसे कुछ याद नहीं है, तो उसके पास ना तो कहीं जाने का पता है और ना ही कोई दूसरा ऑप्शन। मैंने पहले ही कहा था कि उसे उस कोठरी में एक भी दिन मत रखो, पहले दिन ही बाहर भेज दो। बहुत ही खतरनाक है लड़की, बाय गॉड। तू टेंशन मत ले, आज के आज ही उस लड़की को पार्सल करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ से या तो वो किसी कस्टमर के साथ जाएगी या फिर उसकी लाश चमेली की लड़कियों को भगा ले जाने के लिए। अभी ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ, तो फोन रख, गाड़ी निकालो, शमशान जाना है। और हाँ, उस हीरो को भी बोल दो साथ चलने के लिए। जाओ। कैसे बचेंगे देखती हूँ। क्या हुआ सोन? उस कोठे की मालकिन से बात हुई? कॉल हटना, जल्दी बात करो, मैं रूम में जा रही हूँ। बैठो बच्चों, बैठो। सुनो, पहले इनके कुछ भोजन पानी की व्यवस्था करो। हाँ, ये खा पी कर विश्राम करेंगे, उसके बाद मैं विस्तार से सब सुनूंगा। जी हाँ। नहीं बाबा, अभी आराम करने का समय नहीं है मेरे पास। कई सारे काम हैं जो अधूरे हैं, जैसे कि माँ कोठी में श्री मोनिशा की माँ को सारी सच्चाई बतानी है। जरूर मैं एक दिन वो भी पूरा करूंगी। मोनिशा कौन है? बताती हूँ आपको बाबा, पर पहले इन लड़कियों को सुरक्षित इनके घर पहुंचाने का आप इंतजाम कर सकते? मुझे जल्द से जल्द परी महल भी पहुंचना है। रुक रामा, कहाँ जा रही है तू परिमल नहीं जा सकती। शाओली, वो मासी को फोन ही नहीं लग रहा है। जब भी कॉल कर रहा हूँ आउट ऑफ नेटवर्क ही बता रहा है। मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा पक्का। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ये मैटर कितना अर्जेंट है। मुझे उससे बात करनी है अभी। पर क्यों? इतना भी क्या अर्जेंट है? क्योंकि आज शाम को बहु भात में मैं नॉन का डांस रखवाने वाली हूँ। क्या? हाँ, नाच होगा, नाच। अब मैं परी महल की बहू हूँ ना सो, वो परी महल जहाँ पहले के जमाने में शादी ब्याह में तवारफ का नाच होता था। नाचने वाली आती थी, लोगों को एंटरटेन करती थी। ठीक वैसे ही नयनतारा, जो इस घर की भूतपूर्व बहू थी और करंटली एक बाजारू औरत, आज रात को परी महल में उसका भी डांस परफॉर्मेंस होगा। जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, पर आज रात को मैं सबके सामने और खास करके शोचों के सामने नौहन को जरूर नचवाऊंगी। अपनी चमेली मासी को बोलना उसे अच्छे से तैयार कर दे।